हम्म। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ हो वहाँ चेंज किया तूने मैश के रीजन को मैश करेगा तो उसमें टेक्स्ट ऐड होगा। इसको पार्टिकल स्पॉन कैसे करेंगे इसके अंदर एक नए पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल अगर जनरेट करना है तो यहाँ से हमने पी एमीटर लिया रेंडर स्पॉनिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी जिससे हमें एक नया पार्टिकल सिस्टम वहाँ जनरेट करना हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया रीजन और मैंने यहाँ पे एक कैमरा भी इंप्लीमेंट किया एक मोर्स 3D कि जो हमको 3D पार्टिकल ही चाहिए। रेफरेंस सेट कर लेता हूँ मैं एंड देन रेंडर। ठीक है जब भी किसी 3D पार्टिकल सिस्टम को आपको रेंडर निकालना है तो निकालना इसी तरह से पड़ेगा। ठीक है अब डायरेक्टली वैसे तो 2D बना ही लेते हो यहाँ से। हाँ तो ऑप्शन है अपने पास यहाँ से पकड़ा इसको यहाँ से 3D की जगह क्या कर दिया 2D। और पॉइंट यहाँ पे ये होगा प्रॉब्लम कि इसमें हम एंगल सेट नहीं कर सकते अगर हमें कितना दूर पास चाहिए वो चीज़ नहीं कर पाते। इसलिए इसको डिफॉल्ट 3D रख के कैमरा से आपके पास एटलीस्ट यहाँ कंट्रोल होगा कि आपको पार्टिकल कितना चाहिए। We're gonna increase the number of particles so that I can see them.
कभी आपको पार्टिकल दिखाई तो देगा नहीं। तो जैसे आप कैमरा देख लेते, कैमरा किधर है, कैमरा के पार्टिकल क्या दिखना शुरू हो जाएगा आपको पार्टिकल। चेक करो, तो ब्लैक कलर का दिख रहा है। मैं और बढ़ा देता हूँ थोड़े पार्टिकल। फिलहाल के लिए आपको दिख जाएगा, राइट। जहाँ आपने वो कैमरा रखना है वो कैमरा में रख सकते। आई जस्ट नीड टू मेक अ फायरवर्क्स वाला शॉट चाहिए मेरे को। मैं कैमरा दूर ही रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप इसका स्टाइल चेंज करेंगे, यहाँ से अगर इसकी आप लाइन लेते हैं, लाइन का अगर साइज वगैरह बढ़ाते हैं, तो जितना मर्जी करो वो आपको शो नहीं होगा। लाइन के लिए आपको इसका रेंडर इंजन चेंज करना पड़ेगा, 3D रेंडर का। आपको यह रेंडर टाइप सॉफ्टवेयर से हटा के करना पड़ेगा, ओपन जीएल रेंडर। लाइन तभी रेंडर होगी पार्टिकल, ठीक है। पॉइंट तो ऐसे ही रेंडर हो जाता है, पर अगर आपने यहाँ पार्टिकल टाइप चेंज किया है, कुछ और लिया है, तो आपको ये इंजन बदलना पड़ेगा, ठीक है। डॉट तो रेंडर हो जाता है, लाइन्स वगैरह नहीं होती। कहाँ पे आता है रेंडर? 3D में रेंडर टाइप ओपन जीएल रेंडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फायरवर्क बनाने में को, तो मेरे को एक ही बार पार्टिकल निकालने, बार बार नहीं निकालने। तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल को एमिट सन को जो है कम ही निकालता, पार्टिकल तो बहुत हैवी हो जाएगा। 100 मुझे ज़्यादा ही लग रहा है वैसे तो, 50 तो इनफ होंगी। मैं 50 पे की लगाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट फ्रेम पे ये हो जाएंगे 0। फर्दरमोर आई डो नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ पार्टिकल। इसके बाद नया कोई पार्टिकल जनरेट नहीं होगा, और इस पे डाल देंगे वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन को चेंज, ठीक है। पर ये अभी ऐसे कैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने बताया था ये रोटेशन में क्या करना होगा। जब भी लाइन वाले पार्टिकल होंगे तो आपको ये ऑफ करना होगा, ऑलवेज फेस कैमरा। और रोटेशन को करना होगा रिलेटिव टू मोशन, जिस तरफ मोशन होगा उस तरफ की डायरेक्शन को पकड़ लेगा, ठीक है। अभी कोई भी फायरवर्क वो इस तरह से तो जा नहीं सकता, तो उसको क्या करना होगा, स्कैटर होना होगा। उसके लिए अपन यहाँ से एंगल वेरियंस डाल दो इसके ऊपर, समझ। यहाँ से एंगल वेरिएशन डाल के वो काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलवेज डिफाइन हो सकते हैं। ठीक। नाउ व्हाट डू आई नीड, आई जस्ट नीड टू हैव देयर लाइफ स्पैन। मुझे उतना लंबा पार्टिकल तो नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कर दो, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन इधर उधर डाल दो साइड में भी। और अब थोड़ा नंबर ऑफ पार्टिकल पे कॉल ले सकते, ठीक है।
बट मैं ऑलरेडी बता दूँ, बहुत सिस्टम हैवी होता चला जाएगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, आपको जो जो वेरिएशंस चाहिए वो वेरिएशन ले सकते हो, वेलोसिटी और इसमें जिसमें भी आपको वेरिएशंस लेना है वो अपन ले सकते हैं। अब मुझे इससे क्या चाहिए कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे बर्स्ट हो तो इससे कुछ नया पार्टिकल क्या होना चाहिए, वहाँ पे जनरेट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखोगे उस सिस्टम में तो बाद में ग्लो वगैरह के साथ देखोगे तो यहाँ जनरेट हो रहा है। आई नीड जहाँ ये बर्स्ट हो यहाँ से कुछ नए पार्टिकल्स क्या होंगे, जनरेट होने चाहिए। ठीक है, लाइफ स्पैन आप और भी बढ़ा सकते हो, बाद में कैमरा एंगल तुम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ मोटिव ये है, ये अलग अलग नए नए पार्टिकल में जनरेट होने चाहिए। तो अपन ने लगाया यहाँ पे पी स्पॉन, पी स्पॉन डालते ही इन पार्टिकल के साथ तुम्हें एक छोटा सा एक डॉट जैसा भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, एक छोटी सी एक डॉट दिख रही है। इसकी वजह से आई है, इसने अपने साथ एक नया पार्टिकल क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब उन पार्टिकल के भी यहाँ नंबर सेट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए, उन पार्टिकल की भी लाइफ सेट कर सकते हो, वेरिएशन दे सकते हो और उनमें भी वेलोसिटी डाल सकते हो। जैसे अगर आपको ट्रेल बनानी होती तो ट्रेल वाले पार्टिकल ले लेते। ठीक है, मुझे चाहिए ट्रेल नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंगल वेरिएशन 360 कर दूंगा, मुझे चारों तरफ फैलाना है इसे होस्ट करते हुए। ठीक है, जो जितना आपको फैलाना है उस हिसाब से अपने से ले सकते। ठीक, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से ही ना जनरेट हो। ठीक है, ये जनरेट होने चाहिए कहाँ, उधर ऊपर जाके जनरेट होना चाहिए। लाइफ भी आप कम रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल टाइप आप इसकी जगह लाइन ले सकते हो, लाइन को थोड़ा सा वो वेरिएशन और रोटेशन यहाँ से रिलेटिव टू मोशन। अब मुझे ये जो कंडीशन है ये तो शुरू से ही आ रहा है, मुझे शुरू से नहीं चाहिए। और बाकी तो फिर आपके पास यहाँ पैरामीटर हैं ही, वेलोसिटी इसकी कितनी फैलाना है, कितना वो करना है, कितना डिसिपेट करना है, वो सब तो कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं इसकी लाइफ कंट्रोल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जाना है यहाँ पे, कंडीशन दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, इसमें कंडीशन में यहाँ एज दिख रही है, तो एज 0 से ही शुरू हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है, यानी एंड तक है। तो मैं इसको शुरू से खत्म कर देता हूँ और बिल्कुल एंड पे ले आता हूँ। जब बिल्कुल डेथ होने वाली होगी नए उस पार्टिकल की केवल तभी बनेंगे, अब नहीं है। तो जब वो डेथ में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है, तो ये नए पार्टिकल जनरेट होने स्टार्ट हो।
अब आप इनकी लाइफ बढ़ा सकते हो जस्ट अकॉर्डिंग। अब नंबर ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होंगे, अब ये एक्चुअल में काम करेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग, बड़ा वो चंक बनाना है तो बड़े वो आप डाल सकते हो। अब आप साइजेस पे भी यहाँ पे गेम खेल सकते हो, समझ गए। एक ही पॉइंट है, कलर तो मैं डाल ही दूंगा यहाँ पे। कलर ओवर लाइफ है, कलर यहाँ से वेरिएशन डाल ही सकते हैं अपन, अलग अलग तरह के कलर अगर आपको पार्टिकल्स में चाहिए है ना, तो वो तो आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, मल्टीपल ऐसी चीज़ों को आप बना सकते हैं। पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये वाला जो फायर क्रैकर है, ये तो चलो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका काम ऊपर जाना है। पर ये जो पार्टिकल यहाँ निकल रहे हैं, आई डोंट वांट कि ये ऊपर ही ऊपर जाए, मुझे ये ऐसा चाहिए कि नीचे की तरफ भी वहां रहे, है ना। मुझे नीचे की तरफ भी वहां पे चाहिए। तो क्या करें अभी, क्योंकि ये तो वेलोसिटी ले रहा है, स्पॉन ट्रांसफर पूरा पूरा दिखा है ना, वेलोसिटी ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है, नीचे की जो पूरी पूरी वेलोसिटी आ रही है वो उसके साथ चली जाए। अगर उसे जीरो कर दूंगा तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा उसके साथ, पर फिर ये बस वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर ये उसके अकॉर्डिंगली उस मोशन में नहीं जाएगा, फिर ये अपनी अपनी जगह बस बर्स्ट होता रहेगा। जबकि मुझे चाहिए कि ये इसके मोशन को भी पकड़े और साथ में ग्रेविटी के ऊपर भी क्या हो, ये अप्लाई हो। ठीक, ये भी चाहिए मेरे को। इसके लिए आपको थोड़ा सा और ट्रिकी होना पड़ेगा, वेलोसिटी ट्रांसफर तो रखो जितना रखना है। अब यहाँ पे आप एक फोर्स लगाओ ग्रेविटी के लिए, पी डायरेक्शन फोर्स। जैसे आप इसमें डायरेक्शन लगाएंगे, ये क्या होगा, ये भी पार्टिकल नीचे जाना शुरू कर देगा, ओरिजिनल वाला भी। वो तो नीचे आ ही रहा है, और उसने ओरिजिनल जो मेन पार्टिकल है वो भी कहाँ आने लग गया, नीचे आने लग गया, ठीक है। तो पूरे इसमें अप्लाई हो रहा है। मुझे चाहिए कि ये इस पे ना अप्लाई हो, किस पे अप्लाई हो, खाली स्पॉन पे अप्लाई हो। तो अभी इस काम के लिए अब तुम क्या लगा सकते हो, यहाँ पे सेट बना दोगे, और सेट के बाद इसमें क्या लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे। तो पी एमीटर का एक सेट है, यहाँ पे बनते हैं सेट। तो पी एमीटर को मुझे सेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सेट बनाता हूँ किसका, स्पॉन का। सेट नंबर एक डाल देता हूँ, और डायरेक्शन फोर्स में जाके कंडीशन बना देता हूँ। इग्नोर कर रहा है सेट को, मैं इसे बोल देता हूँ अफेक्ट स्पेसिफाइड सेट, और मैंने बस केवल स्पॉन को स्पेसिफाइड दिया है सेट, तो बस अब मेरी डायरेक्शन उस पर अप्लाई होगी, इन पे अप्लाई होगी। तो जो वो पार्टिकल बर्स्ट आउट होके बनेंगे उसमें दोनों है मोशन, इसके वाला भी, और ये डायरेक्शन फोर्स उसको नीचे की तरफ भी खींचे। समझ गए। अब ये दोनों मोशन ले रहा है, आपको इसे ज्यादा चाहिए तो यहाँ से डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, तो वो और ज्यादा इसको खींचेगा। समझ गए। बाकी फिर यहाँ पर रेंडर है ही अपने पास, रेंडर में अपने को दिख ही जाएगा। अब अपना कैमरा यहाँ सेट कर सकते हो।
और यहाँ सॉफ्ट ग्लो डाल सकते हो, ठीक है, ग्लो भी डाल सकते हो। ठीक है, और तुम्हें अगर अलग अलग वेरिएशंस के बनाने हैं तो कलर करेक्टर डाल के हर एक जगह अलग अलग मास्क लगा के अपने कलर भी ऐसा दे सकते हो, समझ गए। ये ग्लो ग्लो ठीक है, तो भाभी जैसा भी चाहिए बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। ये स्पॉनिंग बहुत चीज़ों में काम आ सकती है, जैसे आपको रेन ड्रॉप्स बनानी है उसमें भी काम आ जाएगी। ठीक, तो जैसे कहीं पे रेन ड्रॉप बनाना हो तो अगेन पी एमिटो पी रेंडर, मैं यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम चेंज कर देता हूँ। I'll go for a rectangle one. ऐसे तो साइज बड़ा कर लेते हैं जो भी को चाहिए। ठीक है, मैं छोटा पार्टिकल सिस्टम बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा। और रेन को नीचे गिराने के लिए पी डायरेक्शन या वेलोसिटी भी यूज कर सकते हो, मैं पी डायरेक्शन ही यूज करूंगा ताकि ये नीचे आना स्टार्ट हो। ठीक है, लाइफ आई इंक्रीज, नंबर भी बढ़ा सकते हो, लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हो ताकि नीचे तक वो रहे आपका रेंज जितना भी अपनी को चलिए। ठीक है, इफ यू नीड कि वो पहले से बनता हुआ ही नजर आए, ऐसा ना हो कि वो पहले से कि वो भी ऊपर से ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू रहे वो। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, प्री रेंडर में प्री जनरेट फ्रेम बढ़ा दो, तो जो इफेक्ट 100 फ्रेम का है वो 0 पे दिखने लग जाएगा आपको, जितना भी डालोगे उतना भी आप डाल सकते हो। तो 200 वाला मैंने रखा तो 200 वाला दिख जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को आपको लाइन में चेंज कर देता हूँ इसको, स्टाइल पॉइंट लाइन साइज चेंज
rotation relative to motion. ठीक है, अब जैसे इसको कहीं पे रोकना है तो इसके लिए नोड लगा लो p बाउंस। और यहाँ पे p बाउंस में आप कोई मैश भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपना खुद का एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। आई टेक अ लिटिल क्यूब, क्योंकि वो रेक्टेंगल में थोड़ा सा ट्रांसमिट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं क्यूब ले लेता हूँ। तो पार्टिकल यहीं कहीं क्या करने लग गए, तो बाउंस कर रहा है। ठीक है, आ रहा है, बाउंस कर जा रहा है भाई। अगर आपको बाउंस नहीं करना तो पी बाउंस को पकड़ो, यहाँ से इलास्टिसिटी को जीरो कर दो, तो यहाँ पे स्कैटर होने लग जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको तो थोड़ा सा ऐसा करना है कि चलने लग जाए हल्के से, तो इसको हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, ये देखो फ्लो बन जाएगी। ठीक है, आप मल्टीपल फ्लो भी बना सकते हो, मल्टीपल फ्लो भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर पार्टिकल पूरा स्टॉप करना है तो यहाँ से बिल्कुल इलास्टिसिटी जीरो करके, और यहाँ से इसका रोटेशन मत करना, तो ये बिल्कुल वही कम स्टिल हो जाएगा। पार्टिकल गिरेगा पर आगे फ्लो नहीं करेगा और जमा होना शुरू हो जाएगा वापस। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको स्नोफॉल बनाना है, उसमें ऐसे दिखाना पार्टिकल रुक रहा है आके, तो ये पी बाउंस नोड लगा के उससे आप उसको रोक सकते हैं। और अगर फ्लो करना है तो हल्का सा यहाँ पे उसको रोटेशन दे दो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में, जिस एक्सिस में दोगे उस तरफ वो रोटेट करने लगता है। बाकी इसके अंदर शेप आप कोई भी ले सकते हो, शेप इसके आप मैश भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैश लेते, तो यहाँ मैश लगा लेते कोई, टेक्स्ट 3D ले सकते हैं यहाँ पे। और इस टेक्स्ट को तुम यहाँ मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज 3D से, आपको दिखता भी रहेगा। ठीक, वो टेक्स्ट कहाँ है, उसी जगह से वो बाउंस भी कर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से वो शैटर भी करेगा। ठीक,
जहाँ जहाँ माउस, कोई भी मैश हो सकता है इसकी जगह। लाइटिंग के साथ देखेंगे तो लाइटिंग के साथ देख सकते हैं। ओके, मैश में कोई भी मैश आ जाएगा, एक्स3 नहीं, चाहे इसकी जगह कोई भी मॉडल रहेगा। ठीक, तो यहाँ स्पॉनिंग कैसे यूज करेंगे, यहाँ मुझे स्पॉनिंग दिखानी थी बेसिकली, फिर मैंने बाउंस बताना था मुझको, इसलिए मैंने यूज किया। तो एक बाउंस को डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं जीरो ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पार्टिकल की लाइफ थोड़ी सी कम करूंगा, बस मुझे उतना लंबा चौड़ा नीचे है पार्टिकल, चाहता हूँ नीचे आके खत्म तो हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही तुम्हें करना है, पी स्पॉन, ठीक है। पी स्पॉन पे कंडीशन ऑब्वियसली एज की लास्ट में ही आना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़ा लाइफ कम, और स्टाइल क्रैश कर दिया, क्रैश। तो देखो ये पार्टिकल तुम्हारा जमा होने लग गया, अपन इस पे क्या डाल सकते हैं, वही वेलोसिटी। थोड़ा सा हैवी रहता ही है पार्टिकल, नंबर ज्यादा हो जाता है। देखो झरने वाला पानी तुम ऐसे ही बना सकते हैं स्पॉनिंग से भी, एक ही डायरेक्शन देते, अगर 360 देते ये एंगल को, ये नंबर कम करो, लाइट को थोड़ा कम करो। ठीक है, ना तुम्हें रखना उतना कर सकते हो। समझ गए, और ये सब डायनेमिक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ये कंट्रोल भी हो जाएगा, कम भी हो जाएंगे, ज्यादा भी हो जाएंगे, जितने इधर कम होंगे उतने इधर भी कम। समझ गए, यहाँ के पार्टिकल फिलर्स होते हैं, इनमें मैश नहीं होता, तो मटेरियल नहीं डलता, पानी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल डलता है मैश पे, और मैश बनाने के लिए फिर रियल फ्लो इन सब में जाना पड़ेगा। हाँ मैश सिमुलेशन होता है, एफबीएक्स बनते हैं, फिर उसे माया में ले आके फिर शेडर डलता है।
इसलिए यहाँ का पार्टिकल केवल आपके जो बने बनाए पार्टिकल उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनहेंसमेंट के लिए यूज हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, कोई पार्टिकल सिस्टम उसमें थोड़ी बहुत और आपको एक्स्ट्रा रेन ऐड करनी है, हल्का बहुत दूर, ये चीज दूर में देखोगे तो पानी जैसे ही लगेगा, आप इसे कहीं डेप्थ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पास से देखोगे तो ये फिर नहीं लगता है, इसलिए पास के पार्टिकल के लिए नहीं, तो फिलर्स के लिए ये वाले पार्टिकल। ठीक है, कहीं भी आपको एलिमेंट में ऐसे यूज करना है तो कर सकते हो। इसी से अगर आपको कभी क्राउड वगैरह सिमुलेट करना हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं फ्यूजन के अंदर ही। जैसे पी मीटर लो, ये पार्टिकल ही क्राउड बनाएगा, तो आप लोग जब उड़ने उड़ने में सीखोगे वो काम यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। ये है कि अभी भी 3D क्राउड जनरेट कर सकता हूँ, पर 3D सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बहुत मेरा वीक है अभी, तो मैं 2D क्राउड ही दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे जनरेट करके। I'll just play with the grid. I'll just gonna apply a rectangle. Let me take a area of uh, let's suppose 10 by 10 का area I'm taking. Rotate this thing into this direction particularly, maybe more than that. Now I do need to animate this particular particle number, तो एक फ्रेम के बियॉन्ड ये पार्टिकल नहीं रहेंगे। ठीक है, लाइफ स्पैन जितनी लंबी आपको क्राउड बनानी है उतना रख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट हाँ ये मिल जाएगा तुमको। जितना ज़्यादा तुम्हें बंदा चाहिए उतना इसे बना दो। नाउ व्हाट डू यू नीड, यू गो हियर, गो यूट्यूब, और यहाँ से तुम क्राउड क्रोमा पिच, ऐसे ना अलग अलग लोग लेने होते हैं इसमें, शूटिंग करके भी ऐसी एक स्टैटिक उस पर अलग अलग लोग चाहिए होते हैं इसमें, है ना, वो भी स्टिल कैमरा से। मूविंग होगा तो फिर ये वो दिखाई वैसे नहीं देगा। देखो मैं 3 डाउनलोड कर लिया। ठीक है, so take it here and you go for here. Now let's get rid of this particle system. Now what I'm gonna do, I'll be using a merge 3D and
I'm gonna take three different versions of the same. I'll paste it. I'll paste this. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पीएम मीटर में जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल को पॉइंट की जगह कर देंगे बिटमैप, तीनों में। ठीक है, तो हम टाइमलाइन 300 का ही बनाते हैं। ठीक है, और इसका भी साइज में सेम ही कर देता हूँ, क्योंकि सब एक साइज के होंगे। Now, what do we need? We need to get rid of this green screen. अभी के लिए I'll apply a ultra किया तो ठीक है। तो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड करेक्शन जब क्रोमा करेंगे तब इसको थोड़ा सीखेंगे इसके ऊपर। अभी के लिए यहाँ से बैकग्राउंड करेक्शन थोड़ा ठीक कर सकते हो, और यहाँ इधर चले जाएंगे मैट के अंदर, तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें हाई और लो वैल्यूज। ठीक, इससे ऑलमोस्ट आप अभी ये करेंगे। फेस का ग्रीन हटाने के लिए स्पिल सप्रेशन को वेल डन कर दो, तो स्पिल भी हट जाएगा। ठीक है, रफली हटाया मैंने क्रोमा, कुछ ज़्यादा फेयर नहीं किया। Now just hook it with each and every particle emitter. तुम्हें यहाँ पॉपुलेट होते हुए दिखाई देंगे, बहुत छोटे से दिखाई देंगे। इसके लिए क्या करो, ये पी मीटर में जाओ, पार्टिकल के साइज बढ़ाओ। ठीक है, तो आप चाहते हैं थोड़ी बहुत अलग अलग जगह रहे, इसके लिए क्या करो, यहाँ पार्टिकल एमिटर में ऊपर की तरफ ये होता है रीसीड ऑप्शन, इसको क्लिक करोगे देखो अलग अलग जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, नई जगह जनरेट होंगे, आप अलग अलग रीसीडिंग के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होते हैं, अगर आपको इसे कैमरा की तरफ नहीं रखना तो यहाँ पे रोटेशन ऑलवेज फेस कैमरा हटा दो, तो बस ये एक ही एंगल में दिखाई देगा। जनरली क्राउड को फेसिंग ही रखा जाता है, सर की तरफ भी देखिए तो क्राउड दिखाई दे, और ये डायनेमिक ही
बस अभी है कि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। हाई क्वालिटी हटाता हूँ फ्लॉक्सी वाला। ठीक है, किसी को तुम्हें और बड़ी क्राउड करना और बड़ा क्राउड जनरेट करना है, स्टेडियम पे जैसा कुछ बनाना है, सिस्टम थोड़ा हैवी रहेगा, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट 3D नाम का ऑप्शन यूज कर लेंगे। मोशन है नहीं, स्टेबल नहीं, मोशन है नहीं। जो मोशन था वो चलेगा। ठीक है, जितने मर्जी चाहो उतने क्राउड बना सकते हो, जैसे स्टेडियम में क्राउड हो रहा है। ठीक है, देखिए क्राउड में कुछ पता नहीं लगता कौन क्या कर रहा है, वो इल्यूजन ही होता है। बस ये अब क्रैश कर जाएगा, राइट। ऐसे देखो पूरा स्टेडियम की क्राउड मिलता है। ठीक है, तो मॉडल भी ले आता है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, हाँ हुडनी वगैरह में वही क्राउड बनाते हैं जो जनरली आपको डायनेमिक वैसे चाहिए होती है। जैसे ये उसकी बनेगी अगर तुम्हारे ये आते हैं, क्या होते हैं zombies और ये सब चीजें, या टीचर्स होते हैं उनके लिए कि वह वैसा चाहिए होता है, डायनेमिक कंट्रोल ज्यादा चाहिए होता है, फिजिक्स ज्यादा चाहिए होती है। यहाँ क्या अगर अगर कोई नॉर्मल फिल्म है, उसमें कोई अगर ऐसा पिलर की तरह बनना है तो फ्यूजन उस नाम के लिए काम। ठीक है, अभी आपको कॉम सॉफ्टवेयर में वो क्राउड क्रिएट कर, समझ गए। तो काफी काम आने वाली चीज है, इसको यूज कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर कभी आपको इसमें 3D पार्ट 3D चाहिए हो, जैसे एक सीन होता है बहुत सही है वो, काफी फेमस सा रहता है, माया में भी यूज करते थे हम लोग। वो एरो आके जमीन में ऐसा तो कुछ तो भी ऐसा हिट कर जाता है, तो माया में काफी ट्रेंडिंग था उस टाइम पे। तो वो मैंने फ्यूजर में ट्राई किया, तो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ एक बार।
कैमरा लगा दिया इसमें। इसमें डिस्प्ले से ऐड कर दिया और एक फास्ट नॉइस के थ्रू। दिक्कत है तो मटेरियल है ना। मटेरियल इसने नॉर्मल का बना के दे दिया था, एक नॉर्मल नाम दे दिया।
हाँ हमें चेक नहीं देता होगा। हाँ ये होगा सर। हाँ देता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर फ्लावर जैसा बनाने के लिए इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना ही पोर्शन होता है। Now it's time to set up the particles, and I'll take a P emitter again. P render. Merge it with the scene. Gonna take a rectangle. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना कि इधर से कहीं से आ रहे हैं और कंटिन्यूस नहीं रहेगा, तो मैं एक बार में जितने पार्टिकल के जितने एरोस निकालने हैं उतने निकाल के की लगा दूंगा, ताकि अगले फ्रेम पे नए एरोस ना आए। ठीक है, नाउ वी गोना अप्लाई अ वेलोसिटी टू दिस। मैंने ये एक एंगल दिया उसको। ठीक, नाउ जैसे ऊपर जा रहा है, साथ में इस पे लगा दिया पी डायरेक्शन।
ठीक है, क्रॉस तो हो रहा है, एंगल तो चेंज अकॉर्डिंगली। बाकी इन द पार्टिकल टाइप दिस टाइम आई विल बी यूजिंग अ लाइन, और लाइन का थोड़ा साइज में बढ़ा के रख रहा हूँ। ठीक है, रोटेशन रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ व्हाट डू एल्स वी नीड, वी ठीक है, इतना पी रेंडर का, थोड़ा रेंडर 3D का ओपन जीएल करना पड़ेगा। तो ये आपको वो दिख तो रहा है, यहाँ पे आता हो। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, वैसे तो यहाँ भी दिख जाएगा, मुझे ये चाहिए कि अभी ये इसके अंदर स्टिक कर जाए। ठीक है, क्या लगा दें इसमें, तो यहाँ पे तुम्हें इसमें नोट लगानी है पी फ्रिक्शन। ठीक है, और पी फ्रिक्शन में, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, जो है आपने डायरेक्शन फोर्स दी है, ये ऑल रीजन में काम कर रही है। इस बार इसमें एक रीजन देंगे कि जब रीजन के अंदर हो केवल तभी फोर्स अप्लाई हो, नहीं तो अप्लाई ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ना अजीब सा रिएक्ट करता है, इसलिए इसमें रीजन डालना पड़ता है। और रीजन में क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, बस इसको क्या रखना है, ये मैंने क्यू दिया है, तो मुझे इसे थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रखना है। ठीक है, हल्का सा ज्यादा दी था, ताकि इस लेवल के बाद ग्रेविटी अप्लाई ना हो। तो हम थे पी फ्रिक्शन पे,
ये फ्रिक्शन में रीजन डाल दो, व्हेन इंटरसेक्टिंग रीजन, जैसे ही इसको इंटरसेक्ट करेगा वैसे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इसको। और किसके थ्रू होगा, होगा ये मैश के थ्रू, और मैश की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये प्लेन आ जाएगा। ठीक है, और ये भी रुकेगा नहीं, तो ये ऐसे कोई स्टॉप होगा नहीं, क्रॉस ही करेंगे। ठीक है, इसको रोकने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, तो पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा ले रहा हूँ। क्या करना है, फ्री फ्रिक्शन में जाने का, यहाँ पे इसका वेलोसिटी फ्रिक्शन होता है, इसको मैक्सिमम ले जाना। ठीक है, जितना जा सकता है 0.9 के आसपास, तो ये अपने आप स्टिक कर जाएगा। अब स्टिक कर जाएगा। ठीक है, 1 भी कर सकते हो, पर 1 में थोड़ा सा फ्यूजन के साथ प्रॉब्लम है, अनस्टेबल हो जाता है वो। तो इसको मैक्सिमम मैक्सिमम 0.99 और ये सब रख सकते हो, और 1 नहीं, 1 में प्रॉब्लम देगा। मैक्सिमम रखो जितना रख सकते हो, पर 1 से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, समझ गए, स्टिक कर जाएंगे अब आपके पार्ट। और लाइफ तो जितनी देनी उतनी लाइफ आप दे सकते हो। ठीक है, अब इसकी जगह आपको क्या चाहिए, एरो चाहिए। इसका एक बार एंकर पॉइंट यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए
जहाँ इसका एंकर पॉइंट रखना है वो आप रख सकते हैं। जनरली वैसे तो 0 0 पे रखते हैं। एंकर पॉइंट अगर आपको रखना है तो आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं इसको। एज पे रखेंगे तो बेटर है ताकि कल को वहाँ पे अगर एनिमेशन करना तो वो कर पाओ। Now we'll export this. यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक नोड लगानी है रेप्लिकेट 3D। इस मैश को इस पे जोड़ने, जितने पार्टिकल होंगे उसकी जगह ही आ जाएगा। तो साइज रखोगे वो साइज मिल जाएगा।
पे एक ऑप्शन होता है एप्लीकेट 3D के अंदर, यहाँ से आपको अलाइनमेंट को नॉट अलाइन की जगह क्या करना है, चेक करना पड़ेगा अलाइन पे आपका बेटर आ रहा है या TBN अलाइन वैसे ठीक होता है। अब आपको ये एरो रोटेट करके देखना पड़ेगा, तो ये यहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जैसा रखेंगे ग्राउंड में भी उतना ही हिट कर देगा। ठीक है, तो जैसे लाइटिंग करेंगे लाइटिंग कर देना आपका। ठीक है, इस पे लाइट लगाओ जो मर्जी करना, वो अपना काम कर सकते, फिर जैसे कैमरा एनिमेशन चलाना होता है। तो इसमें लाइट भी लगा सकते हैं अपन। ठीक है, जैसा भी इम्पैक्ट सामने क्या सीन कैमरा में एनिमेशन डाल सकते हो।
शेडो क्वालिटी जो चाहिए वो शेडो क्वालिटी आप लाइट से भी पाएंगे। ठीक है, जहाँ तुमने शीट